वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज व क़ाल तआला वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी आमीन। मोहतरम हाज़रीन, हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई व किबरियाई, तारीफ़ व तस्बीह अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम इंसानों पर बेपनाह एहसानात किए हैं, नेमतों की बारिश हम पर बरसाई है। हम सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उसकी नेमतों में जी रहे हैं। बेशबहा दुरूद व सलाम हो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को पैदा किया और हम पर बेपनाह अपनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की है। ये सूरज को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, हवाएं हम इंसानों के लिए चलती हैं, बारिश अल्लाह ताला हमारे लिए बरसाता है, ज़मीन से अनाज अल्लाह ताला हमारे लिए उगाता है। इन तमाम नेमतों के बावजूद अगर इंसान को थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो इंसान मायूस और नाउमीद हो जाता है। आज हम देखते हैं, एक जायज़ा लेते हैं हमारे माशरे का, तो अक्सर लोग नाउमीद और मायूस नज़र आते हैं। थोड़ी सी अगर परेशानी आ गई, हम अल्लाह से नाउमीद हो जाते हैं। थोड़ा सा कारोबार के अंदर कुछ नुकसान हो जाए, हम मायूस हो जाते हैं। थोड़ी बीमारी आ गई, हम अल्लाह से मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के इसी फितरत का ज़िक्र कुरान के अंदर किया, जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाता है, वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु
इन्नहु लयऊसुन कफूर। जब हम इंसान को कुछ नेमतें अता करते हैं, नेमत माल की शक्ल में कोई नेमत दे दिए, सेहत की शक्ल में हम नेमत देते हैं, औलाद की शक्ल में कोई नेमत हम अता करते हैं। नेमत अता करने के बाद अगर थोड़ी सी नेमत हम छीन लेते हैं तो इंसान क्या करता है? लयऊसुन कफूर, इंसान नाउमीद और नाशुक्रा हो जाता है, उम्मीद ख़त्म हो जाती है, नाशुक्री करने लगता है, अल्लाह ही से शिकायतें करने लगता है। कारोबार थोड़ा सा डिम हो जाए या फिर थोड़ी सी बीमारी आ जाए, अल्लाह से शिकवे और शिकायतें करता है और उस वक्त को भूल जाता है जब अल्लाह ताला ने उसको नेमतों से नवाजा था। वो दुनिया में जब आया था खाली हाथ आया था, अल्लाह ने अपने फज़ल व करम से उसको माल अता किया, उसको सेहत दी, उसको औलाद दी। थोड़ा सा अल्लाह ताला नेमत को छीन लेता है, वो अल्लाह का नाशुक्रा बन जाता है, नाउमीदी छा जाती है, मायूस हो जाता है। और अल्लाह ताला ने इंसान की इसी सिफत का जिक्र कुरान के अंदर सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 51 में अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरज़ा व नअ बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु शर्र फज़ु दुआइन अरीज़। जब हम इंसान पर इनाम करते हैं, नेमतें अता करते हैं, तो वो मुंह फेर लेता है, वो अल्लाह को याद नहीं करता, वो गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। वइज़ा मस्सहु शर्र, और जब थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है वो दुआइन अरीज़, लंबी लंबी दुआएं करने लगता है, मायूस हो जाता है, अल्लाह से शिकवे और शिकायतें करने लगता है कि अल्लाह को हम ही मिले थे, मुसीबतें हम पर ही आती है, अल्लाह हमको ही बीमार करता है, शिकवे और शिकायतें शुरू कर देता है। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जिस तरह अल्लाह से उम्मीद लगाना ये नेकी है, उसी तरह अल्लाह से मायूस होना ये गुनाह है। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मायूस होना कबीरा गुनाह आपने करार दिया है। तिबरानी की रिवायत है, इसके रावी अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं जो सबसे बड़े गुनाह हैं? फरमाया अल इशराकु बिल्लाह। बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान अल्लाह के साथ शरीक करे, पैदा अल्लाह किया, किसी और को उसका शरीक करे, यह बहुत बड़ा गुनाह है। अल अमनो मिन मकरिल्लाह, और बड़े गुनाहों में यह भी गुनाह है कि अमन में अल्लाह के खौफ को याद ना रखे, अल्लाह नेमतें अता किए अल्लाह को भूल जाए, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। इस एक हदीस में है, जो अल्लाह को अमन की हालत में याद करता है, परेशानी की हालत में अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह ने माल दिया, माल की रेलपेल है, औलाद है, सेहत है, अब इंसान अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह को भूल जाता है। ये अल्लाह को भूलना, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और फरमाया अल कुनूतु मिन रहमतिल्लाह, बड़े बड़े गुनाहों में से यह भी गुनाह है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाए, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। आप कुरान का मुतालिया करें, अल्लाह ताला ने इंसान को मायूस होने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि मायूसी से अल्लाह ने बचाया है और इंसान को कहा कि कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हदीस कुदसी में कि अल्लाह के पास एक किताब है, लोहे महफूज, और किताब के पहले सफ़े पर अल्लाह ताला ने यह लिख दिया है, रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से से पहले है, मैं अपने बंदों के साथ रहमत का मामला करता हूँ। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में मुसलमानों को मायूस होने से रोका है। अगर वक्तिया तौर पर कुछ मुसीबत आ जाए, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। जब अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, अच्छे दिन थे, कुछ दिनों के लिए बुरे दिन आ गए हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे इन बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल सकता है, मायूस ना हो। बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं और मायूस होकर कुछ लोग तो खुदकशी भी कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। लेकिन शरीयत हमको यह हुक्म देती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जगह जगह इसका जिक्र किया है, इन्ना मअल उसरी युसरा फ इन्ना मअल उसरी युसरा। अल्लाह ने कहा कि देखो, परेशानी के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है। जितनी अंधेरी रात रहेगी उतना ही रोशन दिन तुलू होगा। मुश्किलात अगर ज्यादा हैं तो आसानियां उससे ज्यादा अल्लाह पैदा करेगा। तो मुश्किलों के दिनों में अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना।
इसीलिए अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, कौन है जो मुसीबत ज़दा की दुआ को सुनता है? तुम बेचैन दिलों की फरियाद को सुनने वाला कौन है? कौन है मुसीबतों से नजात देने वाला? अल्लाह के सिवा कोई है जो ये सब कुछ कर सकता है? और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, वमन यक़नुत मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, अल्लाह की रहमत से वही मायूस होते हैं जो गुमराह लोग हैं, जो सीधे रास्ते पर नहीं, वही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। एक जगह सूरह यूसुफ में फरमाया, इन्नहु ला ययअसु मिन रूहिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, ला ययअसु मिन रूहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। तो आप देखें जगह जगह अल्लाह ताला ने लोगों को उम्मीद दिलाई है और कहा कि एक मुसलमान किसी भी हालत में, चाहे हालत कैसे उसके ऊपर आए, कितनी बड़ी आजमाइश क्यों ना आए, कितनी बड़ी परेशानी इंसान पर क्यों ना आए, हुक्म यह दिया गया कि कभी मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत का दामन थाम के रहना, अल्लाह से उम्मीद लगा के रहना, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे के गुमान के साथ है। बंदा अल्लाह से अच्छा गुमान करता है, अल्लाह उसके साथ बेहतर फैसला करता है, और जब बंदा अल्लाह से बुरा गुमान करता है तो अल्लाह उसके साथ वैसा ही फैसला करता है। तो अल्लाह ने मुसलमानों को ताकीद की कि हर वक्त अल्लाह की रहमत का दामन थाम के रहना, कभी मायूस ना होना। और मायूसी ये शैतान दिलाता है, शैतान हमारा खुला दुश्मन है, वह चाहता है कि इंसान मायूस हो जाए, वो वसवसे डालता है, वो परेशानी डालता है, वो टेंशन इंसान के अंदर पैदा करता है। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कारोबार नहीं चल रहे हैं, हाथ खुला नहीं है, पैसे हाथ में नहीं है, अब हमारा कैसा होगा, गुजर बसर कैसे होगा, इंसान परेशान हो जाता है। और अगर कोई इंसान मायूस होता है, इसका मतलब यह है कि इंसान शैतान के बहकावे में आ रहा है, शैतान की चाल उस पर कामयाब हो रही है। लेकिन एक मोमिन मुसीबत में भी मायूस नहीं होता, बल्कि उसको यह उम्मीद रहती है कि मेरा रब मेरे साथ है, अगरचे के हालात नासाज है, लेकिन अल्लाह ताला जरूर हालात को बदल देगा, जरूर अल्लाह ताला ये मुसीबतें खत्म कर देगा। आप कुरान का मुतालिया करें, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए, जिससे हमें कुछ उम्मीद मिलती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जिन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे, लेकिन उन्होंने भी उम्मीद का दामन हाथ से जाने नहीं दिया, और अल्लाह ताला ने उनकी उम्मीद के साथ फैसला किया। आप सूरह यूसुफ आप पढ़ें, जिसको अहसनुल क़सस कहा गया, सबसे बेहतर किस्सा, उसके अंदर आप पढ़ें कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे, उनके 12 बेटे, एक बीवी से 2 बेटे और एक बीवी से 10 बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटों को ज्यादा मोहब्बत करते और चाहते थे। इन 10 भाइयों को भाई हसद का शिकार हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर कुएं में डाल दिया। छोटे से यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप की नजरों से उन्हें दूर कर दिया, कुएं के अंदर उनको डाल दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे, कहा फसब्रुन जमील, मैं सब्र करते रहूंगा, सब्र करते रहे। लंबा वाकया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इनके दूसरे बेटे थे बिन्यामीन, जो अब बाप का सहारा थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद पूरी मोहब्बत का मरकज बिन्यामीन थे, लेकिन बिन्यामीन को भी मिस्र के अंदर रोक दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्लान के तहत उनको रोक दिया और बिन्यामीन भी नजरों से ओझल हो गए। अब याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, अपने 2 बेटे भी चले गए हैं। एक बेटा बिन्यामीन के बारे में तो पता है कि वो मिस्र में है, लेकिन यूसुफ जिनको गुम हुए तकरीबन 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, पता नहीं किस कब्र उनको मिली गुमने की। व तवल्ला अन्हुम, अल्लाह फरमाता है कि जैसे ही उनके बेटों ने आकर खबर दी कि बिन्यामीन को रोक दिया गया, वो एक तरफ हो गए। वक़ाल या असफ़ अला यूसुफ वब्यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुव कज़ीम, बिन्यामीन जाने के बाद पुराना गम याद आ गया, यूसुफ की जुदाई याद आ गई और अफसोस से कहने लगे, है मेरे यूसुफ, और इतना रोए। अल्लाह कहता है वब्यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुव कज़ीम, कि रोते रोते उनकी आंख की बीनाई चले गई, उनकी आंख की बीनाई चले गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन के गम में रोने लगे। तो उनके बेटों ने उनसे कहा, उनके अब्बू से कहा, तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफा हत्ता तकूना हरज़न औ तकूना मिनल हालिकीन, कहने लगे कि ऐसा मालूम होता है कि यूसुफ को याद कर करके आप मर जाएंगे, आप हलाक हो जाएंगे। यूसुफ को गुम हुए कितने साल हो गए हैं और आप आज तक यूसुफ को याद कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा,
इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं तुमसे शिकायत नहीं करता, मैं तो अल्लाह से शिकायत कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह से उम्मीद लगाया हुआ हूँ। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह से शिकायत करता हूँ। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं अल्लाह की जानिब से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जरूर मेरा बेटा मुझे अता करेगा। अल्लाह अकबर। आप देखें, इसको कहते हैं उम्मीद। बचपन में बेटा गुम हो गया, अब बेटा मिस्र का बादशाह बना हुआ है, लेकिन उम्मीद उन्होंने जाने नहीं दिया, उनको पता नहीं था कि बेटा किस हाल में है, लेकिन उम्मीद लगाए हुए हैं कि अल्लाह ताला जरूर मेरे बेटे को मेरे हवाले करेगा। फिर अपने बच्चों को नसीहत करते हुए कहते हैं, या बुनैया इज़हबू, आए मेरे बच्चों जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, जाओ यूसुफ को और उसके भाई को तलाश करो, यूसुफ और उसके भाई को लाने की कोशिश करो। ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। सुभान अल्लाह। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए बेटा गुम कर, लेकिन कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्ला अल-कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से तो वही मायूस होते हैं जो काफिर हैं। अल्लाह के साथ अच्छा गुमान था, अल्लाह ताला ने वैसे ही किया, गुमान के मुताबिक फैसला। जब गए भाई तलाश करने, और अजीज मिस्र जो असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जाकर अपने बाप की इस तरह की हालात को उन्होंने सुनाया कि बेटे को याद करते करते बाप अंधे हो गए और तुमने उनके दूसरे बेटे को भी रख लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आ गया बाप की हालत देखकर। उन्होंने भाइयों से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया? परेशान हो गए कि यूसुफ को बचपन में हमने फेंका, ये अजीज मिस्र को कैसे पता चला कि हमने यूसुफ के साथ क्या हरकत की? परेशान होकर गौर से चेहरे को देखा और कहा, अंत यूसुफ, क्या तुम यूसुफ हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अना यूसुफ व हाज़ा अखी, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरे भाई हैं। फिर उन्होंने जो है अपनी कुर्ती भेजी, बाप के चेहरे पे डाला गया तो चेहरा रोशन हो गया। उसके बाद बाप ने कहा कि बच्चों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह ताला जरूर मेरे बच्चों के साथ मुझे मिलाएगा? कैसी अल्लाह के साथ उम्मीद थी, अल्लाह ताला ने उस उम्मीद को पूरा किया। इससे यह मालूम हुआ कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हालात कितने ही जो है आपके खिलाफ क्यों ना हो, हर वक्त अल्लाह से उम्मीद लगा के रखिए, अल्लाह ताला जरूर हालात सुधारेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर उन लोगों से खिताब करते हुए कहा जो गुनाह कर करके नाउमीद हो गए हैं, जिनकी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, पूरा बचपना गुनाहों की गिलाजत के अंदर था। अल्लाह ने उनसे खिताब करते हुए कहा, कुल, आए नबी उन लोगों से कह दो, या इबादी, आए वो मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह कर करके अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है। अगर तुम गुनाह कर करके जमीन के से लेकर आसमान तक तुमने गुनाह किए हैं, उसकी रहमत का कोई ठिकाना नहीं। तुमने गुनाह किए तो तौबा करो, सच्ची तौबा करो, तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। तुमने शिर्क किया है, शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है, अगर तुम्हारी जिंदगी शिर्क की गिलाजत के अंदर है, तौबा कर लो, अल्लाह शिर्क को भी माफ करेगा। तुमने अगर गलत काम किए हैं, तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। रब की नाफरमानी की है, अभी तौबा कर लो, जिंदगी में जब तक ये सांस का आना जाना है अल्लाह माफ कर देगा। तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला हुआ है जब तक सांस हलक में ना अटक जाए, गरगरे की कैफियत तारी हो जाए, फरिश्ते नजर आने लगे, कहे कि अब मैं तौबा करता हूं, उस वक्त की तौबा कबूल नहीं है। इसलिए कि जो गायब है वह हाजिर हो जाता है, जो इंसान को नजर नहीं आता उस वक्त नजर आने लगता है, उस वक्त वो देख कर तौबा कर ले। उस वक्त तो फिरौन ने भी तौबा किया था, कहा आमनतु बिल्लज़ी, कि मैं ईमान लाता हूं उस रब पर, बनु इसराइल, जिस पर बनु इसराइल ईमान लाए हैं, वह अना बिही मुस्लिमीन, और मैं मुसलमान होता हूं। अल्लाह ने उसको जवाब दिया, आल आना वक़द असैता क़ब्ल, अब तौबा करता है, अब तक तो नाफरमान था, व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन, फसादियों में से था, अब तौबा कबूल नहीं है। लेकिन उस वक्त के आने से पहले पहले और सूरज मगरिब के निकलने से पहले पहले अगर इंसान तौबा करना चाहे, अल्लाह ताला ने गुनाहगार बंदों से खिताब करते हुए कहा, यहां नमाजी और परहेजगार से नहीं, बल्कि जो गुनाह कर करके थक गए हैं, अल्लाह की रहमत आप देखें, उनसे खिताब करते हुए अल्लाह कहता है, या इबादी, अपनी तरफ निस्बत की, या इबाद भी नहीं कहा, इबादी,
ऐ वो मेरे बंदो, और ऐ वो मेरे बंदो जो गुनाह कर करके थक गए हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करने पर तैयार है। इसी तरह मेरे दोस्तों, इंसान नाउमीद कब होता है? जब वो बीमार हो जाता है, मर्ज के अंदर शिकार होता है, तब नाउमीद होता है। उस वक्त भी यह हुक्म है कि ऐसी हालत में भी इंसान को नाउमीद ना होना चाहिए, अल्लाह की रहमत का दामन थाम ले। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि जब तुम किसी बीमार की तीमारदारी करने जाओ तो उसको उम्मीद दिलाओ, उसको डराओ नहीं, उससे ये नहीं कहो अच्छा ये बीमारी है, ये बीमारी तुमको हो गई। इस तरह की बातें करने का हुक्म नहीं है, उसको डराना नहीं है। वो चाहे कितनी बड़ी बीमारी उसके पास क्यों ना हो, हुक्म यह दिया गया कि उसके पास अच्छी बात करो, उसको हिम्मत दिलाओ, उससे कहो लाबास तहुर इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं, आप अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको ये जो तकलीफ पहुंची है, अल्लाह इससे आपके गुनाह माफ करेगा, अल्लाह आपको सेहत अता करेगा। उम्मीद दिलाने का हुक्म है। और कुरान के अंदर भी अल्लाह ने कहा व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, जब तुम बीमार होते हो अल्लाह शिफा देता है, बीमार तुम होते हो सेहत अल्लाह देता है। तो मेरे दोस्तों, लोग बीमारी की हालत में नाउमीद हो जाते हैं कि हम बीमार हो गए हैं, अब पता नहीं सेहत मिलेगी कि नहीं। नाउमीद होकर अल्लाह को बुरा भला कहते हैं, अल्लाह के बारे में शिकायतें करने लगते हैं। यह बहुत बुरी बात है, यह नाशुक्री है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। बीमार की हालत में भी हुक्म यह है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमारे सामने अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के नबी थे, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको बीमार किया। बाज रिवायतों में यह कि 17-18 साल तक वो बीमार रहे, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उनके जिस्म में फोड़े हो गए थे। सिर्फ जिस्म ही बीमार नहीं था बल्कि उनका माल भी अल्लाह ने खत्म कर दिया था। बड़े मालदार थे, माल पूरा चला गया। औलाद थी, औलाद भी मर गई, औलाद भी खत्म हो गई, औलाद को भी अल्लाह ने मौत दे दी। अल्लाह अकबर। इस तरह आजमाइश के अंदर, लेकिन उन्होंने 18 साल तक सब्र किया, शुक्र का मुजाहरा किया, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें लगाई, नाउमीदी का शिकार नहीं हुए। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को, जो वो दुआ करते थे, कुरान के अल्फाज बना दिए। आप उठाइए सूरह अंबिया, अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब में अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करो। वज़कुर अय्यूबा इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करो जब उन्होंने अपने रब को पुकार के कहा अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र, अल्लाह मुझे मुसीबत पहुंची है, व अंता अरहमुर राहिमीन, लेकिन अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, तो रहम करने वाला है, तेरी रहमत बड़ी वसी है। अगरचे कि मैं बीमार हूं, मुसीबत के अंदर मुब्तला हूं, लेकिन तेरी रहमत से मैं मायूस नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। 17-18 साल बीमार रहने के बाद अल्लाह से दुआ, न कोई शिकवा, न कोई शिकायत, न कोई नाउमीदी का इजहार, बल्कि दुआ के अल्फाज, मैं बीमार हूं, तू अरहमुर राहिमीन है, तकलीफ मुझे पहुंची है, तो रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। सुभान अल्लाह, क्या अल्फाज हैं, कोई शिकायत नहीं। यह नहीं कि अल्लाह मैं तो नबी हूं, तेरी तौहीद का काम करने वाला हूं, मैं तो तौहीद की दावत देकर मैंने मार खाया, मैंने मुसीबतें उठाई तेरे दीन की खातिर, आज मुझे बीमार कर दिया है, इतने साल बीमार हूं, मेरा माल छीन लिया है, मेरी औलाद खत्म कर दिया। कोई शिकायत नहीं, क्योंकि इस लायक ही नहीं अल्लाह कि उसकी शिकायत की जाए। अल्लाह कुछ भी ना दे तब भी वो अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह ने आपको पैदा किया, ये कम अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने आंख दी है, ये क्या कम अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने सेहत अता की है, ये कम अल्लाह की नेमत है। अल्लाह कुछ भी ना दे तब भी वो तारीफों के लायक है, कुछ भी ना दे तब भी वो हम्द व सना के लायक है। अल्लाह से शिकायत करने वाले ये नाशुक्र लोग हैं, अल्लाह उनसे नेमतें छीन लेता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम 17-18 साल बीमार, लेकिन कोई शिकायत नहीं। रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र, या अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, व अंता अरहमुर राहिमीन, और अल्लाह तू रहम करने वाला है, तू मेहरबान है। अल्लाह को यादा पसंद आई। अल्लाह ताला ने सेहत भी दी, माल भी दिया, औलाद भी दी, बल्कि माल जितना छीना था उससे डबल अल्लाह ने अता किया। वह अरहमुर राहिमीन है, वह कुन फयकुन का मालिक है। हमारे शिकायत करने से उसकी शान में कोई कमी होने वाली नहीं, हमारी तारीफें करने से उसके शान में कोई इजाफा होने वाला नहीं। हम अगर शुक्र करते हैं अपना फायदा कर लेते हैं, हम अगर उसकी नाशुक्री करते हैं अपना नुकसान करते हैं। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर, वो तो आजमाना चाहता है, हमको देखना चाहता है हम उसका शुक्र करते हैं या नाशुक्री करते हैं।
लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी। जो शुक्र करता है वो अपने आप का शुक्र करता है, वो अपने आप का फायदा कर लेता है। वमन कफरा, और जो नाशुक्री करता है, फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला तो तमाम जमाने से बेनियाज है, तमाम जहां से बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो सबसे बेनियाज है। इबादत करने के लिए करोड़ों की तादाद में फरिश्ते उसके पास है। हमारे सजदों का, हमारी इबादत का, हमारे शुक्र का वो मोहताज नहीं। हम उसका शुक्र करते हैं तो गोया हम अपना फायदा कर रहे हैं, हम अगर उसकी नाशुक्री करते हैं गोया हम अपना नुकसान कर रहे हैं। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ने कह दिया अगर शुक्र करोगे नेमतों में ज्यादती करूंगा, नेमतों में इजाफा करूंगा, नाशुक्री करोगे मेरा अजाब बड़ा सख्त है। तो बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, नाशुक्री करते हैं, नाशुक्री करने से नेमतें छीन ली जाती है, शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा करते रहते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, इंसान उस वक्त भी मायूस हो जाता है जब औलाद होने में ताखीर होती है। एक इंसान शादी हो गई, औलाद नहीं हुई, साल 2 साल 3 साल, वो नाराज हो जाता है, वो मायूस हो जाता है, लोग ताने देने शुरू करते हैं। वो इलाज कराना खैर ये शरई काम है, वो गैर शरई काम शुरू कर देता है, वो दरगाहों के पास, वो बाबा के पास चला जाता है, शिर्क करता है, अल्लाह की रहमत से मायूस होता है। मेरे दोस्तों, औलाद अल्लाह अपनी मर्जी से नहीं देते बल्कि अल्लाह अपनी मर्जी से देते हैं। हम जब चाहते हैं औलाद नहीं होती है, अल्लाह जब चाहता है जब अल्लाह औलाद देता है। औलाद में अगर ताखीर हो रही है इसमें अल्लाह की कुछ हिकमत है। इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि इंसान को चाहिए अल्लाह से अच्छा गुमान रखे, अल्लाह से औलाद का सवाल करे। हमारे पास उसके लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ने दी है। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, औलाद की दौलत से महरूम है और उम्र गुजर गई, औलाद का मौसम खत्म हो गया, जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापे के दहलीज पर कदम रखा और बूढ़े भी खोसट हो चुके हैं, सर के पूरे बाल पक चुके हैं, जिस्म की हड्डियां कमजोर हो गई, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कुरान के अल्फाज बना दिए। आप उठाइए सूरह मरियम 16वां पारा है, पहली आयतें आप पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाता है जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। ऐ नबी, आप इस किताब में अपने रब की रहमत का जिक्र कीजिए जिस रब ने ज़करिया अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाजिल की। इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया, जब उन्होंने छुप छुप कर अल्लाह को पुकारा, दुआ कर रहे हैं छुप छुप कर ताकि कोई देखकर मजाक ना उड़ाए, इतना बूढ़ा होकर औलाद मांग रहा है। क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग माफ नहीं करते, लोग नजरों से गिरा देते हैं, लोग तंग नजर होते हैं। अल्लाह गफूर रहीम है, तो लोगों से डरकर कहीं लोग मजाक ना उड़ाए कि बूढ़ा जो 90 साल का हो गया है अब औलाद मांग रहा है। छुप कर अल्लाह से दुआ की और क्या कहा, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया। कहने लगे ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब्बा, वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरे हड्डियां कमजोर हो चुकी है, वश्तअल अर्रअसु शैबा, मेरा सर बुढ़ापे से भड़क उठा है, सर में एक भी काला बाल नहीं, पूरा सर पक चुका है, सर सफेद हो चुका है। वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया, ऐ मेरे रब, तुझसे दुआ करके मैं कभी मायूस नहीं हुआ। और फिर कहा वमराती आक़िर, और मेरी बीवी वो भी बांझ है, यानी औलाद की कोई उम्मीद नहीं, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, हड्डियां कमजोर हो चुकी है और बीवी वो तो बांझ है। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इलाज नहीं होगा, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसको औलाद नहीं होगी, इलाज करा करा के थक गया हूं। वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया, लेकिन मेरे रब तुझसे दुआ करके मैं कभी मायूस नहीं हुआ, तुझसे दुआ करके नाउमीद नहीं हुआ। अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने कहा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया हम तुमको खुशखबरी देते हैं ऐसे लड़के की जिसका नाम यहया होगा, नेक साले लड़का, नबी होगा, नेक लड़के की अल्लाह ने खुशखबरी दी। तो मेरे दोस्तों, औलाद में ताखिर होने पर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह से दुआ करना। अल्लाह जब चाहता है अपनी मर्जी से औलाद अता करता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, दुआ के सिलसिले में भी इंसान मायूस हो जाता है। एक बार दुआ किया, 2 बार दुआ किया, 3 बार दुआ किया, फिर कहता है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमने बहुत दुआ की, अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं। यह मायूसी है, अल्लाह जरूर दुआएं सुनता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला दुआएं जरूर सुनता है, इल्ला यह कि जल्दबाजी ना की जाए,
साहबा ने कहा जल्दबाजी का क्या मतलब है? कहा कि दुआ करते ही कबूलियत की उम्मीद। आपने अल्लाह से मांगा, अल्लाह को पता है आपको कब देना है। हो सकता अल्लाह ये जानता है, वो गायब का इल्म रखने वाला है। अगर आपको वो नेमत मिल जाए, हो सकता आप गुरूर के अंदर मुब्तला हो जाएं, आप तकब्बुर करने लगे, वो नेमत आ जाए, आप अल्लाह के बंदों पर जुल्म करने लगे, तो अल्लाह ताला उस नेमत को आपको नहीं देता ताकि आपकी इस्लाह हो जाए, आपके अंदर सुधार आ जाए, आपके अंदर कुछ तब्दीली आ जाए। अभी नेमत मिल जाए, माल अल्लाह दे दे, हो सकता है आप गुरूर करने लग जाएं, अल्लाह के नाफरमान बनकर जहन्नम में चले जाएं। अल्लाह अपनी हिकमत के तहत आपकी इस दुआ को, उस नेमत को रोक कर रखता है, जब अल्लाह चाहता है अता करता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ की कबूलियत के 3 तरीके हैं। एक ये कि दुआ फौरन कबूल हो जाए, आपने सवाल किया अल्लाह ने दे दिया। एक ये कि वो दुआ आप और मुसीबत के दरमियान आड़ बन जाए, आप पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो, आपने दुआ की तो वो दुआ आपके और मुसीबत के दरमियान रुके भी रहती है, मुसीबत को आपके करीब आने नहीं देती। और एक तीसरी चीज यह है कि दुआ आपके मीज़ान हसनात में इजाफे का जरिया बनती है। आपने जो दुआ की अल्लाह ने अपने पास महफूज रख लिया। कल क़यामत के दिन जब आपके नेकी और गुनाह तोले जाएंगे, आपके गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि अब तो जहन्नम के आग में जलना है, इतनी खतरनाक आग में कैसे बर्दाश्त करूं। ये दुआएं नेकियों के तराजू में बैठकर आपके नेकियों को ज्यादा करके आपको जन्नत में ले जाएंगी, आपके दर्जात को बुलंद करेगी। इंसान को वहां इतनी खुशी होगी, इंसान कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती और आज यहां पर मेरे मीज़ान हसनात में ज्यादा करके मुझे जन्नत की आला नेमतों में, आला दर्जों में पहुंचाती तो कितना अच्छा था। तो अल्लाह बेहतर जानता है, दुआ करते रहना चाहिए, दुआ करते हुए कभी मायूस नाउमीद नहीं होना चाहिए। इसी तरह मेरे दोस्तों, लोग उस वक्त भी नाउमीद होते हैं जब बिजनेस चलते चलते रुक जाता है या फिर जिंदगी के अंदर मुश्किलात आते हैं, परेशानियां आते हैं, इंसान नाउमीद हो जाता है। देखिए ये जिंदगी मुश्किलात का नाम है, जिंदगी परेशानियों का नाम है। अगर हालात अगर बुरे आए, अल्लाह की जात से उम्मीद रखें, अल्लाह से दुआएं करते जाएं, अल्लाह ताला हालात बदल देता है, अल्लाह ताला मुसीबतें दूर करता है। लेकिन इतने मायूस हो जाना कि अपने आप को मौत की दुआ करना या खुदकशी कर लेना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हालात जैसे भी हो, इंसान को चाहिए कि कभी मौत की दुआ ना करे, कभी मौत की दुआ ना करे। जिंदगी एक अजीम नेमत है, जिंदगी में उसको नेकियां कमाने का मौका है। और आपने फरमाया कि अगर बहुत ही ज्यादा मुसीबत है, सामने अंधेरा है, जिंदा रहना मुश्किल है, तो वो अल्लाह से ये दुआ करे अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अहयनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर हो, वो और मुझे उस वक्त मौत दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो, उस वक्त तो मौत दे। ये अल्फाज से ज्यादा मुसीबत में ऐसी दुआ कर सकते हैं, लेकिन मौत की दुआ या अल्लाह मौत दे दे, ऐसी दुआ करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। बहरहाल मेरे दोस्तों, खुलासा कलाम यह है कि इंसान को चाहिए कि वह हर वक्त अल्लाह से उम्मीद लगा के रखे, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है इन्नहु ज़न्न अब्दी, मैं बंदे के गुमान के साथ हूं, जैसे वो मेरे साथ गुमान रखता है उसी तरह मैं उसके साथ फैसले करता हूं। हमें चाहिए हर वक्त अल्लाह से अच्छा गुमान रखे, ये उम्मीद रखे कि वो गफूर रहीम है, उसने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, 100 हिस्से कर 99 हिस्से अपने पास रखे हैं और एक हिस्सा दुनिया में उसने तकसीम कर दिया है। और ये एक हिस्सा कब से तकसीम है? जब से दुनिया बनी है, जब से लेकर क़यामत तक वो एक हिस्से से अल्लाह अपनी रहमत तकसीम कर रहा है। वो अल्लाह की एक रहमत का नतीजा है, माँ बच्चे पे रहम करती है, वो अल्लाह की एक रहमत का नतीजा है, जानवर अपने बच्चों पे रहम करते हैं। एक रहमत वो तकसीम होते आ रही है, क़यामत तक तकसीम होगी और ऐसे 99 रहमत अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। तो अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, अल्लाह वैसे ही फैसले करेगा। यहां तक कि हमारे नबी ने तो हमको यह कहा, अगर तुम मर रहे हो उस वक्त भी अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। मौत की कैफियत, मौत के हालत में हो तब भी हुक्म यह दिया गया अल्लाह से गुमान रखो, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह जहन्नुम से बचाएगा, अल्लाह मुझे जन्नत अता करेगा। मरने वाले को भी कहा गया अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, इसलिए कि अल्लाह
गुमान के मुताबिक बंदे के फैसला करता है। तो हमें चाहिए जिंदगी के किसी मोड़ पर भी हम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उससे दुआएं करते जाएं, उसकी इबादत करें, उसको राजी करने वाले आमाल करें। अल्लाह ताला हर मुसीबत को दूर करके अल्लाह ताला राहत, रहमत और आफियत अता कर देगा। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको उसकी रहमत से जीने की तौफीक अता फरमाए और मायूसी से अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जब तक जिंदा रखे ईमान व इस्लाम की हालत में जिंदा रखे, और जब मौत आए ईमान व इस्लाम की हालत में मौत आए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।